नमस्कार बच्चों, एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी का नाम है चीफ की दावत। लेखक भीष्म साहनी। कहानी कुछ इस प्रकार है। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले हुए, मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए, चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ रहे थे और जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में आ पहुंचे थे। ड्रिंक का इंतजाम किया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन और खड़ी हो गई कि माँ का क्या होगा, क्योंकि माँ तो गांव की है, ग्रामीण क्षेत्र की है, गांव की रहन सहन वाली है। उसका वेशभूषा और उसका स्वभाव कुछ अलग है। इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहेंगी, कल फिर आ जाएंगी। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे को देखता है और पल भर सोचता है, सिल हिलाकर बोलता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ पर फिर से। माँ से कहें कि जल्दी ही खाकर शाम को अपने कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम निपटा दे। सुझाव ठीक दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी, फिर क्या होगा। और लोग खाना खाएंगे, उनको सुनाई देगा तो हमारी हंसी उड़ेगी। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ से मैं कह देता हूं कि अंदर जाकर सोए, नहीं बैठी रहे। और क्या। और अगर सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठा, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वो जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का नहीं था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का दिल भी धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम बस अच्छे से हो जाए, अच्छे से निबट जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम जल्दी से निबट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने में चले जाना।
माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सोना नहीं, तुम्हारे खराटे की आवाज दूर दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं। जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां और भी कई लोग होंगे। अगर कोई गुसलखाने की तरफ जा सकता, और क्षोभ और क्रोध में वह झुलसाने लगा। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती हुई, पल्ला ठीक से करती हुई धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। यूं ही माँ टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, या खाट नहीं है, माँ ने टांगे नीचे उतार दी। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊ पहनना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधखुजली आंखों से माँ की ओर देखने लगे, और माँ के कपड़ों की, तुम आज सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो, पहन के आओ तो जरा मैं देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर भी अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो चीफ बुरा मान जाएगा, सारा मजा खराब हो जाएगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल, पल्ले की ओट से छिपाए, पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां उड़ियां हो तो पहन लो। चूड़ियां कहाँ हैं बेटा, तुम जो जानते हो, सारे चूड़ियां और जेवर तो तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोला, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो नहीं है जेवर बस, इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या मतलब? जो जेवर बिका है, कुछ बना ही हूं। निकम्मा थोड़ी हूं, जितना दिया था उससे दोगुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी मैं? मेरे मुंह से यूं निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत देते हुए कहा, माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठे रहना। अगर साहब इधर से निकले और कुछ पूछे तो ठीक से उसे जवाब देना। मैं न पढ़ी लिखी बेटा, मैं क्या करूंगी, क्या बोलूंगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती नहीं, समझती नहीं। वो कुछ नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया तो मेरे से कुछ पूछेगा तो मैं क्या पूछेगा, मैं क्या कहूंगी? माँ जी का हाल बुरा हाल था। वह चुपचाप अपने कुर्सी पर टांगे लटकाए बैठी रही। चीफ साहब सामनाथ के घर पधारे। पार्टी चलने लगी, ड्रिंक चलने लगा, वार्तालाप होने लगी। गिलास में गिलास भरे जा रहे थे, कहीं कोई रुकावट, कोई अड़चन नहीं थी। साहब और मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा के कवर डिजाइन पसंद आए थे, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए?
साहब को ड्रिंक के साथ दूसरे चुटकुले कहानियां भी पसंद आए और इसी में पीते पिलाते 10:30 बज गए हैं। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचे ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य देखा उसने देखा कि कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूल रही थी और मुंह से लगातार खर्राटे की आवाज आ रही थी। अचानक मां की आंखें खुली और अपना पल्ला झाड़ते हुए खड़ी हो गई। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठा, चाहता कि मां को धक्का देकर उसे उसके कोठरी में डाल दे, लेकिन मेहमान पास खड़े हुए थे। मां को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। चीफ ने धीरे कहा, ओह पुअर डियर। मां हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहने ही नहीं बनता। चीफ के चेहरे पे मुस्कान थी। वो वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। मां ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए दूसरा हाथ बाहर नमस्ते भी कर रही थी। मगर तब तक चीफ मां का बायां हाथ ही बार बार हिला कर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो मां, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मां कुछ बड़बड़ाई कर उठा। वातावरण हल्का हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने लगे, चहकने लगे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा। साहब अपने हाथ में मां का हाथ पकड़े। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी मां गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रहती है, इसलिए इसे किसी चीज का ज्ञान नहीं है, शर्माती है, लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। सुना है गांव के लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं। क्या माताजी गाना गाएंगी? मां धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह मां, मेहमान का कहां भी कोई टालता है क्या? साहब ने इतना रीझ कर कहा है, गा दो, नहीं तो साहब बुरा मान जाए। उसके बाद मां लजाती हुई, शर्माती हुई एक पुराना विवाह गीत गाती है। हरिया नी माए, हरिया नी भेड़े, हरिया ते भाई भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के वो हंसने लगी और मां चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद नहीं कर रहे थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में हो बदल उठी। मां ने पार्टी में नया रंग ला दिया। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब की गांव की दस्तकारी क्या है? मां को बोला, क्यों मां, कोई पुरानी फुलकारी घर में है क्या? मां चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठाकर लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। फुलकारी पुरानी थी, जगह जगह उसके तागे टूटे हुए थे, कपड़ा फटने लगा था, लेकिन साहब को बहुत पसंद आया वो फुलकारी। और साहब ने आग्रह किया कि मुझे भी एक ऐसी फुलकारी बनाकर दीजिए। मां चुप रही, फिर डरते डरते धीरे धीरे बोली, अब मेरी नजर कहाँ है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, आंखें क्या देखेगी। मगर मां का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ बोले, मां आप जरूर बना दोगी। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के से झूमते हुए खाने की मेज पर बढ़ गए। जब मेहमान बैठ गए, मां पर से सबकी आंखें हट गई तो धीरे से कुर्सी पर से उठी और अपने नजरें बचाते हुए अपनी कोठरी में चली गई। आधी रात का वक्त था, मेहमान जा चुके थे। खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। का दरवाजा जोर से खटकने लगा। मां दरवाजा खोलो,
माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे कोई भूल हो गई बेटा? ना झूमते हुए आगे बढ़ा और माँ को आलिंगन में भर लिया, बाहों में भर लिया। ओ मम्मी, तुमने तो आज पार्टी में रंग ला दिया। साहब तुमसे बहुत खुश हुए। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पूछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहों में माँ के शरीर पर से हट गई। क्या कहा माँ? क्यों तुम फिर यही बात कह रही? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को नहीं देख सकता। बहू के साथ जैसा मन चाहे वैसा रहो। मैंने अपना जीवन जी लिया है, अब यहाँ क्या करूँगी? थोड़े दिन बचे हैं जिंदगानी के, वो भी मैं काट लूँगी, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा माँ? साहब ने तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा, मैं फुलकारी नहीं बना सकती। तुम कहीं से ले लो या बनवा लो। माँ तुम मुझे धोखा दे रही हो। चली जाओगी धोखा देकर, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब कितना खुश हो गया है। फुलकारी बना के दोगी तो मेरी तरक्की हो जाएगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश था। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझसे बड़ी और भी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी झुर्रियां भरा हुआ मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी माँ। साहब को खुश रखूंगा तब तो कुछ होगा। ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी। अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं करने लगी और मिस्टर सामनाथ बोले, अब सो जाओ। माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। पाठ का आशय कुछ यह है कि प्रस्तुत कहानी में वृद्धों की समस्याओं के बारे में दिखाया गया और समाज का दिखावापन, मनुष्य की उधेड़-बुन जिंदगी। सामनाथ के घर पर चीफ की दावत में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, उनसे यह पता चलता है कि जो माँ पार्टी के लिए बाधा समझी जाती थी, उसी के कारण पार्टी में रौनक आई और उसी के कारण आज सामनाथ को तरक्की मिलने वाली थी। इसलिए बच्चों, कभी भी माता पिता या किसी भी बुजुर्गों के प्रति हमें आदर भाव रखना चाहिए और माँ की जो ममता होती है उसका हम परिचय नहीं दे सकते। अनंत होती है, अतुलनीय होती है, उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। माँ का मातृत्व बहुत बड़ा है, कल्पना नहीं कर सकते। इस पाठ का यही इसीलिए चयन किया गया है कि माँ के ममता को दिखाया गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें।